जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 का कल रिजल्ट जारी हो गया था। आप सभी ने अपना रिजल्ट ज़रूर देख लिया होगा और जिन छात्रों का इसमें चयन हो गया है टाइपिंग के लिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल टाइपिंग में लग जाइए, आपके अच्छे मार्क्स है तब भी और कम मार्क्स है तब भी। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको जो 5512 का फाइनल कट ऑफ है उसका एक विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल डाटा के अनुसार करेंगे। पर अगला वीडियो जो आपके लिए आने वाला है वो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट जो 1262 का टाइपिंग था उसका एक अनुभव शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस सॉफ्टवेयर से टाइपिंग करनी चाहिए और हिंदी में किस फॉन्ट पर टाइपिंग करनी चाहिए, और आपको टाइपिंग का जो पैराग्राफ है वो कैसा आता है, कैसा पैराग्राफ आया था, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अगला होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहिए। आप बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की, तो आप सभी को पता है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का कल रिजल्ट जारी हो गया है। और उसके बाद जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ क्या थी, जो आपके छात्र चुने गए हैं 90,336 छात्र, और टोटल जो आपका पद रह गया है वो 5370 रह गया है। आपने रिजल्ट देखा होगा, 5370 पदों के लिए 90,336 अभ्यर्थी चुने गए हैं। उसके बाद भी यहाँ पे जो कटाप चली गई है वो 41.25, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, सभी की कटाप, और फीमेल की भी कटाप जो पूछ रहे हैं उनकी भी कटाप 41.25 ही गई है। अब सबसे पहले एक चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, सभी बड़े यूट्यूबर हों या आपके टेलीग्राम हो, चाहे जो भी सोशल साइट हो, सभी ने जो कटाप बताया था, अभी हवा एक उड़ाए हुए हैं कि मेरे के यहाँ से कटाप फंसा है। तो आपको एक बात बता दें कि 40 से 42 के बीच लगभग सभी ने कटाप बताया था। मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं यही कटाप बताया गया था, अन्य चैनल भी जो हैं इनमें यही एक अनुमान लगाया गया था, 40 से 42 पे कटाप रहने वाला है। और कुछ लोगों ने 35 लगाया था, वो फेल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक अनुमान सभी का फेल हो गया है। सभी ने 60 से 70 हज़ार छात्रों का एक अनुमान लगाया था कि इतने छात्रों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और कटाप जो होगी वो 40 से 42 के बीच होगी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आपके जो छात्र हैं वो 90,000 बुला लिए गए और कटाप तब भी वही रह गई 40 से 42 के बीच, 41.25। आइए कुछ डाटा के अनुसार आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं, तब आपको सही समझ आएगा और फाइनल कटऑफ का वहीं से विश्लेषण भी हो जाएगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूँ 1262 का, और जो आपके 5370 पद है उनका। 1262 में जो टाइपिंग के लिए छात्र बुलाए गए थे वो 15,400। अगर आप इसका काउंट करेंगे तो लगभग 12.3 गुना छात्र ही बुलाए गए थे, और उसमें जो आपकी कटाप गई थी वो गई थी 48.25। टाइपिंग के लिए कटाप गई थी, और फाइनल का तो हवा ही निकल गया था, बिल्कुल शॉकिंग कटाप आई थी। उसके बाद यहाँ पे जो 5512 है उनका पोस्ट कम करके 5370 कर दिया गया था, और जो छात्र बुलाए गए हैं वो 90,336 छात्र बुलाए गए हैं, लगभग 16.8 गुना, एक अनुमान लगाएं तो 17 गुना। आप समझिए यहाँ से आपका लगभग 4.5 गुना अंतर पड़ रहा है सिर्फ छात्रों को बुलाए जाने में। अभी तक तो जो टीचर थे वो चिल्ला रहे थे कि बहुत सारी वैकेंसी है, एकदम दुगनी तिगनी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे छात्र भी दुगनी तिगनी बुला लिए गए। ठीक है, तो 4.5 गुना जो छात्र हैं ये इस जो बुलाए गए हैं वो ज़्यादा बुलाए गए हैं। अब आप एक अनुमान लगाइए, यदि 1262 का जो भर्ती था उसमें आपके सिर्फ 12.5 गुना छात्र बुलाए जाते हैं और कटाप जाती है 48.25, यदि आप एक अनुमान लगाइए 5370 में भी अगर 12.5 गुना ही छात्र बुलाए जाते तो इसमें भी कहीं ना कहीं यही कटाप रहती, समथिंग यहाँ पे 48.25 के ही लगभग, इधर उधर इसके अगल बगल कटाप रहती है, 48 लगभग कटाप यहाँ पे ये भी रहती, यदि यहाँ पे भी 12.5 गुना छात्र बुलाए गए होते। तो आप समझिए इस बात को, जब यहाँ से 48 से फाइनल कटाप 63.50 जाती है, तो यहाँ पे भी यदि 12.5 गुना रहता तो कटाप कहाँ पे जाता। तो आपको एक फाइनल कटाप का यहाँ पे अनुमान लग गया होगा। अब बच्चों एक डाटा और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्किप अभियान का लेकर, तो स्किप अभियान को लेकर सबसे बड़ी बात क्या है, स्किप अभियान जो चला था 1262 के पद के समय क्या था कि 2021 की भर्ती थी, लेखपाल का पद क्लियर हुआ था, यूपीएसआई के लगभग 9,500 पद क्लियर हुए थे, बीडीओ के जो 1800 पद क्लियर हुए थे, 2018 वाले री एग्जाम हुआ था। उसके बाद बिहार में बम्पर टीचर भर्ती कराई गई थी, और अन्य भी बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थी जो उसके सामने क्लियर हुई थी, और एक स्किप अभियान चलाया गया। तो बहुत सारे बच्चों ने स्किप किया जहाँ पे सफलता मिली, और कुछ बच्चों
बच्चों ने स्किप नहीं किया था, जिससे अभी सीट खाली रह गई है। आप समझिए कि जब स्किप अभियान चला तो वहाँ पे इतने सारे पद क्लियर हो गए थे, और तब स्किप अभियान जो था उसमें सफलता मिली और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने स्किप भी किया, और उसके बाद टाइपिंग में आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। तो वहाँ पे लगभग 3.5 से 4 गुना ही बच्चे मिले थे डीबी के लिए, और तब भी कट ऑफ आपकी लगभग 15 नंबर भाग गए। आप समझिए 5370 पद में क्या दिक्कत है। यहाँ पे बीपीओ का पद अभी प्रोसेस में है, रिजल्ट नहीं है। रेलवे अभी प्रोसेस में 1262 का रिजल्ट आया है, बट आपको लगता है कि ये 1262 वाले स्किप करेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1262 में जो पोस्ट थे वो 2 ही पोस्ट थे, और यहाँ पे ये भी चाहेंगे कि हम अगला पोस्ट ले लें राजस्व वगैरह में। यूपी पीसीएस जो एलटी ग्रेड वगैरह के टीचर वगैरह के या आरओ के एग्जाम चल रहे हैं, उनका भी प्रोसेस में ही है। यूपीएसआई तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो अन्य भर्तियां हैं वो भी बहुत कम ही क्लियर हुई हैं। अब मैं जो 1262 है उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप स्किप अभियान में भाग लीजिएगा। आप भी एक समय थे स्किप अभियान कर रहे थे, आपको भी सफलता मिली थी, तो आप प्लीज़ टाइपिंग देने नहीं जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर सारे पद क्लियर थे तब स्किप अभियान सफल हुआ है। यहाँ पर कोई भी पद अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो 90,336 अभ्यर्थी हैं, अगर उनमें 20,000 छात्र भी स्किप कर दे रहे हैं तब भी 70,000 छात्र बचेंगे, और आधे अगर छात्र को फेल कर दिया जाए तो 35,000 छात्रों का डाटा बच जाएगा। और 35,000 आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 गुना बचेंगे, और वहाँ पे 3.5 से 4 गुना डीबी के लिए बचे थे 1262 में, तब 15 नंबर कटाप गई थी, और यहाँ पे आपके 7 गुना लगभग बच्चे बचेंगे। अब यहाँ पे जो कटाप का अनुमान है आप खुद लगा सकते हैं कि जो आपके 1262 में हुआ था वही यहाँ पे भी होने वाला है, बहुत अंतर नहीं दिखने वाला। अब जिन बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं, जो भी बच्चे अपना रिजल्ट देख लिए हैं, उनको एक आपका कटाप का अनुमान बता देते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका अगर यहाँ पे जो 41 नंबर से सिलेक्ट हुए 41.25 से और 50 नंबर तक, ये इसके बीच जो छात्र हैं, देखिए आपको टाइपिंग करने का एक मौका मिल रहा है, तो आप टाइपिंग देने जाइए, आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगले एग्जाम की जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि इतने में आपका सिलेक्शन फाइनल होना बहुत मुश्किल है। आप 1262 का रिजल्ट उठा कर देख लीजिए, बहुत बच्चे ऐसे थे जो 58-60 कट ऑफ बताए जा रहे थे यूट्यूब पे, उनके आस में बैठे थे और एकदम बिल्कुल बॉर्डर से यहाँ पे बाहर हो गए थे। उनको बहुत तकलीफ हुई थी, आस लगा के बैठे थे, 15 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो आपका यहाँ पे जो उम्मीद है वो ना के बराबर है, लेकिन आप टाइपिंग करने जरूर जाइए। अब यहाँ पे जो 50 से 55 के बीच में है, ये भी छात्र क्या है, असमंजस में है, इनकी भी कहानी 50-50% वाली रहेगी, और ये भी लड़ाई लड़ेंगे। तो आप लोग टाइपिंग करिए, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, वो तो बाकी सब आगे की है, लेकिन आप टाइपिंग करिए। अगर आपके 41.25 है तब भी आप टाइपिंग देने जाइए, लेकिन अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, सिर्फ टाइपिंग पे फोकस ना करिए। अब जिनके 55 प्लस नंबर हैं वो बिल्कुल अपने टाइपिंग पे फोकस करें, एकदम जम के फोकस करें, उनका सिलेक्शन का चांस हो सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 60-65 कटाप चली जाएगी, तो देखिए 60 के लमसम कटाप रहेगी, लेकिन 65 नहीं जाएगी। आप ऐसे ही अनुमान लगाइए, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कटाप तो आपके 15 या 18 नंबर इतने ही जनरल कटाप बढ़ सकते हैं। अब इसमें कुछ लोगों को कड़वी लगेगी ये सच्चाई, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप आस लगा के 9 नंबर पर बैठें कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने आपको एक डाटा भी दिखा दिया, इस डाटा के अनुसार आपको ना समझ आया तो वो अलग बात है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 90,000 अधिकतम छात्र होते हैं, 16.5 गुना छात्र को बुलाया गया है, 4 गुना तो सिर्फ बुलाने में छात्र का अंतर पड़ गया है। तो वही डीवी में भी आपको अंतर दिखने को मिलेगा। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि टाइपिंग में बहुत सारे फेल हो जाते हैं, तो इस बार आपको बता दें 1262 में जो टाइपिंग में फेल हुए थे वो भी बच्चे इसमें हैं, एक अनुभव है उनके पास, तो वो नहीं फेल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पास होंगे। और लोगों को पास टाइपिंग सीखने का वो पहली बार था, लेकिन अभी ये टाइपिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, कटाप पे बहुत आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक बात और है, 2 से 3 नंबर कटाप आपके कम कराए जा सकते हैं यदि आप वेटिंग लिस्ट के लिए, प्रावधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो। और बैठ के बातें करने से वेटिंग लिस्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर बार यही होता है, लेखपाल में सीट खाली गई, 1262 में सीट खाली गई, और यहाँ पे भी अंतिम में जब जिसका बीपीओ में सिलेक्शन होगा, रेलवे पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, यूपी पीसीएस के टीचर वगैरह पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाला, तो सीट खाली जाने वाली है, ठीक है। तो वो बात की बात है। लेकिन अभी आपको अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप जाके टाइपिंग करिए, दिसंबर में ही, शुरुआत में ही आपकी टाइपिंग लगने वाली है। और फीमेल जो पूछ रहे थे कटाप, तो उनका भी कटाप 41.25 गया है। अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।